ये महफिलें अल्लाह के जिक्र के लिए कायम होती हैं, उसका जिक्र किया करो। जो अल्लाह का जिक्र करता है वो बदनसीब नहीं होता, खुश नसीब होता। हाँ, जो अल्लाह का जिक्र करता है अल्लाह उसका चर्चा कर देता है। हाँ, मैं आपको सही बता रहा हूं, इतना करीम है वो, इतना करम करने वाला है, बेशुमार बख्शने वाला है। बस कोई उसे पुकारे तो, वो दिल से उसे कोई अपना कहे तो वो बड़ा ही करीम है। सुभान अल्लाह को जिस नाम से अल्लाह को पुकारो उसी की बरकत मिलेगी आपको। आप उसको रहीम कहोगे तो वो तो रहीम है, उस पे आपके रहीम कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर आपके दिल में वो रहम उतार देगा। वो करीम है तो आपके करीम कहने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी करम आप पे ही होगा। जिस नाम से पुकारो अल्लाह को, जैसे भी पुकारोगे उसको उसी नाम की बरकत आपको मिलेगी। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। तो आप खैरियत से तो हैं? ठीक है, माशाल्लाह, बड़ा अच्छा मजमा है ये। मैंने तकरीर करनी है, मैं भूल गया, ऐसा माहौल देगा मैं जो कुछ भी सोच के आया था सारा भूल गया। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, खैरियत से हैं आप लोग? तो पहला सबक मेरा आपके लिए ये है, अभी भी ये बात कर रहे हैं लोग, बहुत सख्त मजमा है, छत पे हैं। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इधर भी आवाज जो आ रही है ये कमरे बंद करवा दीजिए, ये इस वजह से बंद करा दीजिए कि ये थोड़े से ये बच्चे आ रहे हैं, आवाज कर रहे हैं, थोड़ा सा इनसे गुजारिश कर लीजिए, गुजारिश निवेदन रिक्वेस्ट कर लीजिए, इको कम कर दें भाई, इको भाई, इको रिपीट कम करें। हाँ बंद है, माशाल्लाह, ठीक है, सुनाएंगे, शेर सुनाएंगे भाई। तो खैरियत से हैं आप लोग? बस ये ठीक है, ये ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। मुझे इंशाल्लाह आपकी इको की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी मैं पुराने दौर का आदमी हूँ। हाँ, तवज्जो है कि नहीं? तो मैं अर्ज कर रहा था आपसे कि आप खैरियत से हैं? बस ये पहला सबक है कि अपना हाल किसको बताना है, किसको नहीं बताना है, ये तायुन आज के इस जलसे से आपको करके जाना है। वाह क्या बात। यानी आप लोग इस जमाने में खैरियत पूछने वाले नहीं होते, मजाक उड़ाने वाले होते हैं। वो जमाना खत्म हो गया जब लोग संजीदा हुआ करते थे। अब तो कोई परेशान हो तो उसके मजाक उड़ाते हैं, रो के सुनते हैं, हंस के उड़ाते हैं। कोई परेशान हो और खैरियत है, मेरा बस चले तो मैं खैरियत पूछने को ही बिल्कुल बैन करा दूं कि जब आप किसी की मदद नहीं कर सकते तो खैरियत पूछ के उसकी मजाक करना चाहते हैं। जब कोई आपको बताए मैं परेशान हूं, आप उसका फोन नंबर ब्लॉक लिस्ट में लगा देते हैं, उससे बात नहीं करते। अजीब दुनिया का निजाम तो यह है कि अमीर के रिश्तेदारी बढ़ जाती है और गरीब की रिश्तेदारी जो होती है वो भी खत्म हो जाती है। बेशक। हाँ, अमीर के रिश्तेदार बड़े हैं, हमारे यहां तो गरीब अब मरे भी तो उसके जनाजे में लोग नहीं जाते, मालदार के जनाजे में तो बड़ी कसरत से जाते हैं। हालांकि मेरे नबी फरमाते हैं जब कोई मेरा उम्मती बीमार हो और एक उसको देखने के लिए जाए, फरमाते हैं जब तक वापस नहीं लौटता ना, अल्लाह के 70,000 मासूम फरिश्ते उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करते रहते हैं। मुसलमान का जनाजा पढ़ने से सारे गुनाह अल्लाह माफ कर देता है, मगर हम तो अमीरों के जनाजे पढ़ते हैं। तो अब अपना हाल किसी को ना बताया करें, ये मजाक उड़ाने वाले लोग हैं। मेरे शेख सरकार सैयदना गौसुल आजम मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी इरशाद फरमाते हैं फुतहुल गैब में, फरमाते हैं सबको हाल बताओगे तो बेहाल हो जाओगे, हाल उसे बताओ जो हाल बदल सकता है। मौला कायनात नहजुल बलागे में खुतबे में इरशाद फरमाते हैं मौला अली कि जब तक तूने अपनी परेशानी का जिक्र किसी से नहीं किया, जब तक तेरी इज्जत तेरे हाथ में है, और जब तूने बता दिया तो अब तू रुसवाई के दहाने पे आके बैठ गया। अल्लाह की शिकायतें करते फिरते हैं लोग, गर्मी बड़ी हो रही है, सर्दी बड़ी हो रही है, जिंदगियां गुजर गई लोगों की। मौलाना रूम कहते हैं ये नाशुक्रा शुरू गर्मी से होता है,
इसकी शुरुआत गर्मी पे, गर्मी बड़ी हो रही है, फिर ये जब सर्दी आएगी तब भी सुकून से नहीं बैठेगा, अब ये कहेगा सर्दी बड़ी हो रही है, सर्दी बड़ी हो रही है। हालांकि इसके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर जब सर्दी खत्म हो जाएगी, बरसात आ जाएगी, ये तब भी सुकून से नहीं बैठेगा, अब ये कहेगा बरसात बहुत हो रही है। यही कहते कहते मर जाएगा। गौसुल आजम फरमाते अल्लाह के मौसमों पर एतराज, ये अल्लाह ही पर एतराज है। मदीने में एक मर्तबा हवा तेज चल रही थी, एक सहाबी ने कहा हवा बहुत तेज चल रही है। हुजूर ने फरमाया यूं ना कहो कि हवा तेज चल रही है, बल्कि यूं कहो मेरा रब चला रहा है तो हवा तेज चल रही है। मेरा रब चला रहा है तो हवा तेज चल रही है, तेज चल रही है। और गौसुल आजम का ये फरमान जब से मैंने पढ़ा है ना, मैं तो भाई बड़ा बैक फुट पे आ गया हूं। फरमाते अल्लाह की शिकायत करनी है ना तो उससे करो जो अल्लाह से ज्यादा मेहरबान मिले। वो कोई है? तो फिर ये चौराहे पे उसकी क्यों बुराइयां करते फिरते हो भाई? क्यों उसके मौसमों के खिलाफ बोलते रहते हो? ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा एक आदमी को कोढ़ भी है, आंखों से अंधा भी है, पैरों से लूला भी है, फालिज ज़दा है, मगर कह रहा है अल्लाह तेरा शुक्र है मुझे बड़ी बीमारी नहीं। हजरत ईसा उसके करीब गए, बताया नहीं मैं ईसा हूं। कहने लगे भाई तुझे कौन सी बड़ी बीमारी नहीं है? सारी बड़ी बीमारी तो है तुझे, अंधा तू है, कोढ़ का मरज तुझे है, फालिज तुझे है, फिर भी कहता है तुझे बड़ा मर्ज नहीं, अल्लाह का शुक्र अदा करता है, कौन सी बात पे? कहने लगे भाई साहब बात यह है मेरी जबान को अल्लाह की नाशुक्री की आदत नहीं, और नाशुक्री से बड़ा मर्ज दुनिया में कोई नहीं। सब कुछ होने के बावजूद नेमतों का इदराक ही कोई नहीं। मैं अगर गिनाने शुरू हो जाऊं तो पूरी तकरीर इसी पे कर दूंगा। एक बात ही बता रहा हूं आपको, आप अपनी मर्जी से इंसान ही नहीं बने हैं, अल्लाह ने आपको अपनी मर्जी से इंसान बनाया। और ना आप जब पैदा हुए तो आपको शऊर था आप क्या बनने आ रहे हैं, क्या बन के पैदा हुए हैं। अल्लाह ने फजल किया, इंसान तो बहुत हैं मगर न जाने कितने जहन्नमी हैं। अल्लाह ने आपको मुसलमान बनाया, मुसलमान के बाद करम और बड़ा, फिर हुजूर का उम्मती बना दिया। जरा जोर से तो बोलो मेरी खुशकिस्मती मैं तेरा उम्मती। और उम्मतियों में भी 73 फिरके हैं, कोई किधर ही बदतमीजी कर रहा है, कोई किधर, मगर हमें जब बनाया तो यार के वफादारों में पैदा किया, गद्दारों में पैदा नहीं किया। लोग कहते हैं खाली हाथ आए थे और खाली हाथ, ये उनसे कहना आप आए होंगे खाली हाथ और आप जाएंगे खाली हाथ। हम जब आए थे तो नबी का दामन हाथ में था, जब जाएंगे तो इंशाअल्लाह नबी का दामन हाथ में होगा। बस थोड़ा रो, नारों को हम कम करेंगे, हमने तकरीर ज्यादा करनी है, नारे कम लगाने है ना, बातें ज्यादा करनी है। अब मुझे इतनी देर लग गई है मैं तकरीर से अलग की बातें करने में, आप लोग ठीक से बैठ गए। अब अल्लामा रियाज साहब अभी बगदाद शरीफ से आए हैं और गौस पाक का महीना है, आपने बाद में तो सुननी है ही शायरी। मैं आला हजरत की जो कसीदा है गौसुल आजम की बारगाह में उन्होंने लिखा है, उसके 2-3 शेर पढ़ दूं? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़ दूं भाई, मैंने ये बगदाद शरीफ में भी पढ़ा है, सुभान अल्लाह। सब सुनेंगे इंशाअल्लाह, जो ना सुने वो अपने घर जाए। क्यों आए वो? आप सब सुनेंगे? जरा दोनों हाथ उठा के बोले जरा सुभान अल्लाह। अब मैं पढ़ता हूं 2-3 शेर। तलब का मुंह तो किस काबिल है या गौस, तलब का मुंह तो किस काबिल है या गौस, मगर तेरा करम कामिल है या गौस, मगर तेरा करम कामिल है या गौस। दुहाई या मुहय्युद्दीन, दुहाई या मुहय्युद्दीन, दुहाई बला इस्लाम पर नाजिल है या गौस, बला, मेरे साथ पढ़ो, बला इस्लाम पर नाजिल, या गौस कहो, बला इस्लाम पर नाजिल है या गौस, बला, एक साथ पढ़ लो जरा, बला इस्लाम पर नाजिल
और तू अपने वक्त का सिद्दीक़ अकबर, तू अपने वक्त का सिद्दीक़ अकबर, गनियों हैदरो आदिल है या गौस, गनियों हैदरो आदिल। पढ़ो, इतना तो कह सकते हो ना, या गौस। गनियों हैदरो आदिल है या गौस, और तेरी चिड़िया है तेरा दाना पानी, तेरी चिड़िया है तेरा दाना पानी, तेरा मेला तेरी महफिल है या गौस, तेरा मेला तेरी महफिल। पढ़ो, तेरा मेला तेरी महफिल, हजारों ताबई से तू वजूहा, हजारों ताबई से तू वजूहा, वो तबका मुजमलन फाजिल है या गौस, और रज़ा का खातिमा बिल खैर होगा, रज़ा का खातिमा बिल खैर होगा, तेरी रहमत अगर शामिल। बस ईगो कम कर दे भाई, ईगो आप ना बनाएं। मैं अपनी तकरीर शुरू कर रहा हूं। तकरीर बड़ी आम है मगर बड़ी खास है। सवाल पहला आपसे यह है, ये बताइए कि अल्लाह ने आपको क्यों पैदा किया, या मुझे क्यों पैदा किया? सवाल है नहीं भाई, जो खड़े हुए बात कर रहे हैं मैं उन्हें देख रहा हूं। अफसोस ये कि मैं अंधा नहीं, सबको देख लेता हूं। अफसोस है कि आंखें दी अल्लाह ने। तो वो जो है मेरी तरफ, इधर देखो आप, अल्लाह ने आपको और मुझे क्यों पैदा किया? भाई आपने जो अपने लिए बनाया, इंसान ने, जैसे फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोटरसाइकिल, साइकिल, ये आपकी कारें, ये सारी आपकी सफर की सहूलियात के लिए हैं। कोई खाने को गर्म करने के लिए हैं, कोई खाने को महफूज करने के लिए हैं, कोई पानी को ठंडा करने के लिए है, एसी आपके वातावरण को जो है वो संतुलित रखने के लिए है। सारी चीजें अल्लाह ने आपके लिए, इंसान ने जो इंसान के लिए बनाई, वो सब बामकसद है। तो क्या अल्लाह ने इंसान को बेमकसद पैदा किया? इमाम मालिक फरमाते हैं इंसान दो बार ही पैदा होता है, दो बार। एक बार तो अपनी मां के पेट से पैदा होता है, एक बार तब पैदा होता है जब वो ये जान ले कि उसे अल्लाह क्यों पैदा किया है। यानी दो बार पैदा होता है। एक बार तो मां के पेट से पैदा होता है, एक बार तब पैदा होता है जब वो ये जान ले कि उसको अल्लाह ने क्यों पैदा किया है। सिर्फ खाने के लिए जानवर भी हैं, सोने के लिए जानवर हैं, कमाने के लिए सिर्फ नहीं, काफिर भी कमाते हैं, अल्लाह को ना मानने वाले भी कमाते हैं। तो आप में और उनमें क्या फर्क रह गया? सुनो, कमाते कमाते कुछ लोग मर गए, कुछ लोग जो है ना वो उन्होंने पढ़ाई की, उसके बाद डिग्री ली, उसके बाद नौकरी की, मर गए। अकबर इलाहाबादी ने कहा था, क्या बताऊं दोस्त क्या कार्य नुमाया कर गए। एमए किया, डिग्री ली, नौकरी की, पेंशन ली और मर गए। यह जिंदगी नहीं है। ये आपने कमाई की, नौकरी की, अपने मन में डूबकर बाजा सुरागे जिंदगी। मेरा न बनता है न बन, अपना तो बन। जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि आपकी मंजिल क्या है, जिंदगी भर सफर करते रहेंगे, पहुंचेंगे नहीं। बेशक बेशक। आपकी मंजिल क्या है? अल्लाह ने आपको क्यों पैदा किया, इस जान को क्यों पैदा किया कि ये जिंदगी खत्म हो जाएगी? नहीं नहीं, अल्लाह ने इंसान को आजमाइश के लिए पैदा किया, परखने के लिए पैदा किया, इम्तिहान के लिए पैदा किया। इंसान आजमाइश के लिए पैदा किया गया है। आजमाइश का मतलब वो सुबह सो रहा है, फजर का वक्त है, अजान हुई, हय्या अला सलाह की आवाज कान में आई, उसके बिस्तर ने उससे कहा सर्दी का वक्त है, लेटर है, गर्माई मुकम्मल बनी हुई है, एकदम सर्दी से बचा हुआ है, बाहर न निकलना, मगर नींद ने अपने आगोश में ले रखा है।
मगर उसके ईमान ने उससे कहा चल अजान हो गई। वो उठा, उठने के बाद उसने ठंडे पानी में वुजू किया और वुजू करने के बाद मस्जिद में गया और खड़ा हो गया और जाकर के उसने अपनी पेशानी अल्लाह के सामने रख दी, अपनी नाक जमीन में रगड़ दी, तो वो पहले इम्तिहान में कामयाब हो गया। माशाल्लाह, पहली आजमाइश में कामयाब। इधर देखें, पहली आजमाइश में, इसका ट्रेवल बढ़ा दे हल्का सा भाई, पहली आजमाइश में कामयाब हो गया। यानी इंसान फिर अपने घर से निकला, ये मैं मिसाल के तौर पे समझा रहा हूं, घर से अपने निकला, थोड़ा सा इसका बेस कम कर दें, बेस कम कर दें इसका, है भाई, बेस कम करें, आप तवज्जो करें मेरी तरफ, बेस कम करें, बेस भारीपन आवाज का कम करें और कम करें, बस यहां रहने दें, बस यहां रहने दें, बिल्कुल ठीक। अब आपने बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है, आवाज हल्की सी कम कर दें, सीटी दे रहा है आपका माइक, आप जरा जोर से बोलें सुभान अल्लाह। अच्छा देखें, आप अपने घर से निकले, जैसे ही निकले फजर की नमाज पढ़ के घर आए, नाश्ता किया, घर से काम के लिए निकले, एक वाहियात किस्म की औरत जिसने बड़े टाइट किस्म के कपड़े पहन रखे हैं, वो बेहया बेगैरत निकल के जा रही है, आपकी नजर उस पर पड़ी, आपने अपनी आंखों को उससे बचाया। एक बार देख चुके थे अचानक धोखे से, मगर फिर नजर हटाई और एक बार में कुछ होता भी नहीं, दूसरी मर्तबा ही फितना शुरू होता है। एक बार में देखा, नजर हटाई और हटाते ही आपने फिर सोचा नहीं देखूंगा, भती बड़ी खूबसूरत लड़की है मगर नहीं देखूंगा। उसने अपने जिस्म को बेकार तरीके से कपड़ों से ढक रखा है, ऐसे बेकार कपड़े हैं, देख उसका नफ्स कहता है देख, मगर उसने नजर नीचे को झुकाई और नबी याद आ गए कि नबी की सुन्नत है निगाहें नीची रखना। या इलाही रंग लाए जब मेरी बेबाकियां, उनकी नीची नीची नजरों की हया का साथ हो, निगाहें अगर बचा ली तो दूसरे इम्तिहान में कामयाब हो गया। यानी आप जब तक जिंदा रहेंगे इम्तिहान में हैं, ज्यादा हंसो मत। सुनो, कुरान कहता है ज्यादा रो कम हंसो। जो लोग रोज नहीं रोते, सुन लें, मौला अली फरमाते हैं जो रोते नहीं ना नमाज पढ़ते में, उन्हें तो अपने मुकद्दर पे रोना चाहिए। अल्लाह अकबर। कि क्यों नहीं रोते? नमाज में खड़े हैं और आंसू निकले क्यों नहीं? अपनी किस्मत पे रो कि तुम अपनी दौलत के गम में तो रोते हो, बच्चों के गम में तो रोते हो, मगर अपनी आखिरत की फिक्र के लिए कभी नहीं रोते। जरा गौर करें, आप तवज्जो करें। इंसान को अल्लाह ने आजमाइश के लिए पैदा किया था, दुनिया में भेजा था, शॉर्ट विजिट है, दुनिया में ज्यादा दिन नहीं रहना है। आप 15 साल तो अपनी मर्जी से जिए ही नहीं, 15 साल की उम्र कैसे गुजर गई पता ही नहीं चला जवानी की। 15 साल के बाद होश संभाला, फिर शादी हो गई, फिर बच्चे हो गए, पता ही नहीं हमने अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया था। सिर्फ बच्चे पालने के लिए नहीं, सिर्फ अपने बच्चों को यह बनाने के लिए नहीं। अब बच्चे आपके नाफरमान, आपको घरों से निकाल रहे हैं, बर्बादी। क्योंकि अल्लाह की नाराजगी जो है, आप मकसद हयात नहीं समझ पाए ना। अल्लाह ने आपको पैदा क्यों किया है? हर दिन हर रात मौला अली फरमाते हैं ये जो तू सांसें ले रहा है ना, तेरी नजर में सांसें हैं, मगर मेरी नजर में मौत की तरफ बढ़ते हुए कदम है। यानी हर कदम मौत की तरफ लेकर के जा रहा है। हजरत सैयदना इमाम गजाली एक हदीस लेकर के आए हैं। इस हदीस को उन्होंने अहयाउल उलूम में कोट किया कि नबी पाक अलैहिस्सलाम, मेरे आका करीम, एक दिन नबी पाक ने एक जगह इस्तिंजा फरमाया और सरकार ने, आपने फरागत हासिल की और हुजूर ने वुजू करना था। बावुजू हर वक्त रहना सुन्नत है, और जो बावुजू मरेगा वो शोहदा में उठाया जाएगा। बहुत बड़ा काम नहीं बावुजू रहना, आसान है। जैसी इस्तिंजा किया वैसी वुजू कर लो, खत्म। वुजू करने से न जाने कितने गुनाह से बचता है इंसान। वुजू इतनी बाबरकत चीज है। अब सुनो, अल्लाह के रसूल ने वुजू करना है, सामने पानी है 12-13 कदम दूर, हुजूर ने वुजू नहीं फरमाया, बल्कि आपने तैमुम फरमाया और फिर पानी की तरफ चले। हजरत अब्बास अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सामने पानी है, मेरे हिकमत समझ नहीं आई, पानी होने के बावजूद आपने तैमुम फरमाया। या रसूलल्लाह गुलाम के हिकमत समझ नहीं आई। हुजूर ने फरमाया, मेरे चचा अब्बास सुनिए, मुझे उस पानी तक पहुंचने की, उस चश्मे तक पहुंचने की उम्मीद नहीं थी। मैं अपने रब की बारगाह में बेवुजू हाजिर नहीं होना चाहता था। इस वजह से मैंने अपने रब की बारगाह में पहले ही मैंने तैमुम कर लिया
कि अगर यहां 12-13 कदम के बीच में मौत भी आए तो मैं बेवजू अल्लाह की बारगाह में न जाऊं। हालांकि हुजूर को यह भी पता है कि मैं कब मरूंगा और आप कब मरेंगे, हालांकि मगर हमारी जिंदगी ऐसी है, क्या कभी मौत आ जाए तो तैयार हो? एक भी नौजवान लड़का मौत के लिए तैयार नहीं होगा। नहीं नहीं, कैसे मरने के लिए तैयार होगा? उसकी तो आंखें गंदी हैं, उसकी तो तन्हाइयां गंदी हैं, उसकी तो जिंदगी बिल्कुल बर्बादी की तरफ जा रही है। बस पैसा 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 पैसा, जवानों को पैसा कमाने की धुन है और मियां लोगों को सिर्फ पैसा कमाने की धुन है। खूब बैंकों में अकाउंट भरे जा रहे हैं, कोई दीन की परवाह नहीं, कोई अल्लाह उसके रसूल के फरामीन की कदर नहीं, बल्कि रोज पैसा। अल्लाह फरमाता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफ़ा तालमून सुम्मा कल्ला सौफ़ा तालमून। तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने, यानी का आप माल तलब करना ये बुरी बात नहीं, मगर ज्यादा तलब करना ये गफलत का सबब है। अल्लाह फरमा रहा है तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते अगर एक जंगल अल्लाह आदम की औलाद को एक जंगल भर के खजाना दे दे तो ये उसको तो ठिकाने लगाएगा और फिर जाके दूसरे जंगल की तलाश शुरू कर देगा। इसके अंदर इतनी इतनी इसके अंदर लालच है, इसका लालच, इसकी हिर्स सिर्फ कब्र की मिट्टी भर सकती है। अब सुनो, अल्लाह फरमाता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफ़ा तालमून सुम्मा कल्ला सौफ़ा तालमून। तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने, यहां तक कि तुमने कब्रों के मुंह देख लिए। फिर वो कहता है कल्ला सौफ़ा तालमून, हाँ हाँ तुम जान जाओगे। फिर वो सुम्मा कहता है। अब उलमा जानते हैं अल्लाह ने सुम्मा कहा है, इरशाद फरमाया सुम्मा कल्ला सौफ़ा तालमून, हाँ फिर हाँ हाँ तुम जान जाओगे, यानी उसने फिर इस्तेमाल किया, फिर हाँ हाँ तुम जान जाओगे। यानी ये जो तुम्हारी दौलत है, जैसे तुम बचपन में खिलौने से खेलते थे ना, बड़े होके खिलौने अब तुम्हें अच्छे नहीं लगते, ऐसे ही मरने के बाद ये दौलत भी अच्छी नहीं लगेगी। जैसे बचपन में खिलौने अच्छे नहीं लगे, जिंदगी को सिर्फ पैसा पैसे की तरफ ले जाने वालों, ये रोज सुबह, ये रोज की सुबह, ये रोज की शाम हम सबको मौत के तरफ करती चली जा रही है। न जाने कितने मर गए, न जाने कितनों को मौत आ गई और न जाने कितने मौत के दहाने पर खड़े हैं, मगर किसी को कोई परवाह नहीं, किसी को कोई फिक्र नहीं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक मरे, दो मरे, 10 मरे, 50 मरे, 50,000 मर जाएं, इंसान का दिल पे ऐसी गफलत की चादर पड़ी हुई है कि अब वो कभी अपनी मौत के बारे में नहीं सोचता। हालांकि सहाबा इकराम का हाल ये था कि जब वो 30 साल के हो जाते थे तो रोने लगते थे, उम्र की आधी जिंदगी, आधा हिस्सा कट गया, अब रो लो, अब अल्लाह से तौबा कर लो। यानी 30 साल के होने के बाद वो अपनी मौत का इंतजार करना, और जब तेज आंधी चलती थी तो सहाबा रोने लगते थे कहीं ऐसा तो नहीं कयामत आ गई हो। तेज आंधी ऐसे हुजूर ने उनको ट्रेन किया था, ऐसी ट्रेनिंग थी मेरे हुजूर की दीवी कि सहाबा इकराम आंधियों को देख के रोने लगते थे कहीं कयामत तो नहीं आने वाली है। मगर हमने कितने जल्जले देख लिए, रोज जमीन हिल रही है मगर इंसान को कोई परवाह नहीं, रोज झटके महसूस करती है। अर्ज की या रसूल अल्लाह, अम्मी आयशा ने के जल्जले कब आते हैं? फरमाया मेरे नबी ने जब औरतें गैर मर्दों के सामने जब बरहना होने से परहेज करना बंद कर दें, जब औरतें गैर मर्दों के सामने बरहना होना शुरू कर देंगी तो फिर जल्जले आएंगे। अल्लाह अकबर कहो। अब जिना बढ़ते चले जा रहे हैं, नौजवान नस्ल बर्बाद होती चली जा रही है। मेरे नबी की उम्मत की ये नौजवान नस्ल बर्बाद हो गई भाई। इसको कुछ नहीं मिला, इसको तो किसने आ लिया मालूम है? इसको आ लिया उसने, इसको क्या मालूम है किसने आ लिया? इसको सोशल मीडिया ने आ लिया। चूंकि उसने कहा था सलाहुद्दीन अय्यूबी से, उन्होंने कहा था नसरानियों ने यहूदियों से, ऐ सलाहुद्दीन हम तलवार वाली जंग तुमसे नहीं लड़ेंगे। कहा क्यों? कहा तलवार वाली तो हमारी हिम्मत नहीं तुमसे जीत जाए, मगर किरदार की जंग जरूर लड़ेंगे। किरदार, जब तारिक बिन जियाद ने जाकर के जब अंदलुस के साहिल पर कश्तियों को जलाया, कहा देखो मैं कश्ती जला रहा हूं अपने फौजियों से, कहा तुम में से जिसे जाना चला जाए, मैं कश्ती जला दूंगा, फिर जाने का वापसी का कोई मौका नहीं होगा। उन्होंने कहा हम कोई जान देने आए हैं, कोई भागने थोड़ी आए हैं, जला दे कश्ती। पहली मर्तबा दुनिया की किसी फौज ने और मियां समंदर के रास्ते आके कश्तियां जलाई थी और दुनिया को यह बताया था कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, मेरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। एक हम ही थे तेरे मार का आराओं में, खुशकियों में लड़ते कभी सहराओं में, दी अज़ानें कभी यूरोप के
कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में शाम नजरों में न जचती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाओं में तलवारों की। आ गया ऐने लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबला रू हो के जमी बोस हुई कौम हिजाज, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद आयात, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज, बंदा साहिबों मोहताजों गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। और तू ही कहते कि उखाड़ा दरे खैबर किसने, काट कर रख दिए कुफ्फार के लश्कर। बैठे बैठे आप बैठे। या रसूल अल्लाह। बस बस आप नारा ना लगाएं, मैं तकरीर मुझे छोटी हो जाएगी, आप रहने दीजिए। नहीं, आपके नारे सराकों पर शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता करे। आपके नारे सराकों पर, मगर थोड़ा बात करने दीजिए, दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। अंदलूस के साहिल से निकलकर जब मुसलमानों ने अपनी तलवारें निकाली थी और जब उन्होंने बहुत कलील मुद्दत में अंदलूस को फतह कर लिया था, तब एक मीटिंग हुई थी, पूरी दुनिया के पादरी जमा थे। उन्होंने कहा था अंदलूस के मुसलमान तो जिन्नात लगते हैं। कोई कहने लगा नहीं नहीं, उन्हें तो डर ही कोई नहीं। सबने अपनी, मगर जो सबसे बड़ा पादरी था वो रो के बोला, मेरी नजर में वो जिन्नात नहीं है, ना मेरी नजर में उन पे मुझे हैरत है, मुझे उनके बारे में बात नहीं करता हूं, मैं तो उन माओं के बारे में सोच रहा हूं जिन्होंने ऐसे बच्चों को जन्म दिया है। और उन्होंने फिर मशवरा किया कि हम मुसलमान औरतों से ये सा वाला मामला छीन लेंगे, इश्क रसूल खौफ खुदा छीन लेंगे, हम इनकी सफों में दाखिल हो जाएंगे। ये आपके मोबाइल में पॉर्न, ये आपके मोबाइल में गंदी तस्वीरें, ये कहां से आती हैं? आपने कभी सोचा? जिस पर आपने अपनी बेबहा ये बेशकीमत जिंदगी जो सर्व की है, यानी 10 मिनट 10 करोड़ रुपए लेकर भी आप किसी कब्रिस्तान के मुर्दे को 10 करोड़ देकर भी 10 मिनट के लिए जिंदा नहीं कर सकते, मगर आपने 3 घंटे 4 घंटे फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर आपने कहां कहां लड़कियों की तस्वीरें इधर उधर देख के क्या हासिल कर लिया। आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। वासिफ अली वासिफ कहते हैं, जो वक्त बर्बाद कर रहा है एक दिन वक्त उसे बर्बाद करके छोड़ेगा, वक्त उसे छोड़ेगा नहीं जो, और वक्त को वक्त दो, वरना वक्त तुम्हें वक्त नहीं देगा, फिर वक्त नहीं मिलेगा। मगर आज मोबाइलों में लगे हुए समझते हैं अल्लाह, समझते हैं इसी दुनिया के लिए, बस दुनिया में खाए पिए उठे बैठे सोए, बस यही जिंदगी। नहीं नहीं मेरे दोस्त, जरा गौर तो कर, आज नौजवान 10-10 साल के बच्चे बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। हमारे पड़ोसी मुल्क में एक लड़के ने सिंगिंग कंपटीशन वेरीफाई किया, यानी उसने गाने का एक मुकाबला जीता, और जब वो गाने के मुकाबले में जीत गया तो अब उस पर बड़ी पैसों की बारिशें हुई, उसे एक मर्सिडीज मिली न्यू। उसके बाद उसने दूसरा गाने का कंपटीशन जीता, तीसरा जीता, पूरी दुनिया में गाना गाने बुलाया जाने लगा, डॉलर में कमाई होने की, डॉलर में। एक मकान खरीदा, दूसरा मकान खरीदा, बिल्डिंग खड़ी कर दी, उसके पास नौकर चाकर, दुनिया की ताकत ना। 19 साल की उम्र में शादी कर ली और उसके 2 बच्चे भी हो गए। 23 साल की उम्र में गाना गाते गाते गिरा, जब चेकअप हुआ तो पता लगा दोनों गुर्दे फेल हैं। अल्लाह अकबर कहो, गुर्दे फेल हो गए। अब तवज्जो करो, मेरी तरफ गौर करो, गुर्दे फेल हो गए, अब डायलिसिस आ गया, डायलिसिस की कंडीशन है। डायलिसिस क्या मतलब? जरा गौर करें, ये गुर्दों के तरह काम, वो मशीन से निकाला जाता है खून, और खून निकालने के बाद वही काम किया जाता है जो गुर्दे करते हैं। अब उसके बाद खून को निकाला जाता है, 1 महीने में 4 बार होता है, और कभी ज्यादा तबीयत ज्यादा खराब हो, रेयर कंडीशन हो तो भैया कभी कभी 4 बार, कभी कभी 10 बार भी होता है, और एक बार में 20-25 हजार रुपए यानी 30-35 हजार रुपए जाते हैं। अब एक हफ्ते में एक मकान बिका, दूसरा बिका, डायलिसिस होता रहा, डायलिसिस होते होते एक मकान बिक गया, दूसरा बिक गया, सारी गाड़ियां बिक गई, सब कुछ बिक गया। भाई ने उसको अपना गुर्दा दिया, मगर गुर्दा कामयाब नहीं हो पाया, मौत करीब आ गई। अल्लाह अल्लाह। लोगों ने साथ छोड़ दिया, दोस्तों ने दोस्ती तोड़ दी, यारों ने यारी तोड़ दी, जो कल तक रिश्तेदार आते थे उन्होंने आना छोड़ दिया। इसी वजह से कहता हूं, अपने मर्तबे पर, अपनी शोहरत पर, अपनी दौलत पर, अपने नाम पर, अपनी औलाद पर कभी तकब्बुर न करना। बस जब कुछ अल्लाह तुम्हें नवाज दे
तो मस्जिद में जाके अपनी नाक उसके सामने रगड़ के रोक के कहना, मैं इस लायक नहीं था, सब तूने मुझे नवाजा है, मेरे रब मुझे माफ कर देना। याद रखो कि जब ज़वाल आता है तो अल्लाह छोड़ता नहीं, उसकी पकड़ बड़ी सख्त है। आज तक कोई फिरौन नहीं बचा, कोई नमरूद नहीं बचा, ना उस जमाने का कोई फिरौन बचा था, ना इस जमाने का कोई फिरौन बचेगा। मौत आकर के रहेगी, मौत आकर के रहेगी, ज़वाल आकर के रहेगा। जब उरूज लिखता है मुअर्रिख तो फिर ज़वाल भी लिखता है। आज तक ऐसा हुआ नहीं कि मुअर्रिख ने खाली उरूज लिखा हो और ज़वाल नहीं लिखा हो। हमने उन मुकर्रिरीन को आवाज निकलते नहीं देखी जो कल तक बड़े मेरी तना शोर शराबे में तकरीर किया करते थे। एक दौर ऐसा आया कि बोलना मुश्किल हो गया। ऐसे शायर जो अपनी नात के जरिए पूरी दुनिया को घुमा के रख देते थे, काई की शोहरत। हमने देखा जमाना ऐसा भी आया कि लोगों ने उनको सुनना बंद कर दिया। ऐसे ऐसे हमने लोगों को देखा, ज़वाल आया। मगर मुझे सैयदना आला हजरत फाज़िल बरेलवी की वो बात याद आती है। फरमाते जब दुनिया का उरूज होता है तो उसे ज़वाल जरूर आता है, मगर अगर नबी नवाज दे तो फिर कभी ज़वाल नहीं आता। अगर नबी नवाज दे तो कभी ज़वाल, जो दोस्त कभी ज़वाल, इधर देखो कभी ज़वाल। खैर उसकी तबीयत बिगड़ी, तबीयत इतनी बिगड़ी डायलिसिस मोड पे आ गया, तबीयत खराब होने लगी। अब जरा गौर करें आप, एक गुर्दे खराब हो गए। अभी कुछ दिनों पहले कश्मीर से मेरे पास टेलीफोन आया, कह लगे आपकी तकरीर कराना चाहते हैं। मैं कहा मेरे पास तो महीने में वक्त नहीं। कह लगे आप जरा बात करें, ये जो बंदा है ना जो आपको बुला रहा है, इसको कैंसर है और इसकी आखिरी ख्वाहिश ये है कि ये आपकी एक तकरीर सुने। मेरा दिल भर आया। मैं कहा चलो ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। मैं गया, मैंने उससे बात की। उसका नाम मोहम्मद सलीम था। मैं कहा क्या आपको कैंसर है? मैंने सुना है। कह लगे सुना हुआ नहीं है, मुझे जो है ना वो बंबई से टाटा अस्पताल से लिखा हुआ कैंसर है और उसका शुक्र है अल्लाह का बस कैंसर पे। मैं कहा कैंसर पे शुक्र है? तो रो के बोला हाँ अल्लाह का बड़ा शुक्र है मुझे कैंसर है। मैंने कहा क्यों? कहने लगा कुछ लोगों को अचानक मौत नहीं आ जाती, अटैक से, बीमारी से उनको मौत आ जाती है, तौबा का वक्त नहीं मिलता। मगर डॉक्टर ने 2 महीने पहले बता दिया कि तुझे कैंसर है। तो अब मुझे लगता है मेरा रब जरूर मुझे माफ कर देगा। मैं रोज पूरी रात रोता हूं। मैं पहले भी रोता था, पहले भी नमाज पढ़ता था, मगर वो नमाज अलग थी। मगर ये जो सजदे अब कर रहा हूं ना, जब मुझे खबर हो गई 2 महीने के बाद एक अंधेरी कब्र मेरा ठिकाना होगा, तो मैं बहुत रोता हूं, कहता हूं मालिक मुझे माफ कर दे। कहते सैयद साहब नमाजें पहले भी पढ़ी, मगर जो कैंसर का खबर सुन के नमाज में मजा आया है वो मजा मुझे आज तक कभी नहीं आया। कभी सरबा सजदा जो मैं हुआ, कभी तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। नमाज उनकी है जिनके दिल साफ है, नमाज उनकी है जिनको अल्लाह ने नवाजा है, नमाज उनकी है जिनके दिल में अल्लाह का खौफ है। हमारी क्या नमाजें हैं। और यार सुनो, उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, ज्यादा हालात बिगड़े, ज्यादा हालात खराब हुए, इतने खराब हुए हालात कि मियां वो अपनी बीबी के सामने रोने लगा। उसका चेहरा कल तक बड़ा खूबसूरत था, आज काला हो गया, बिल्कुल मरने का वक्त है, रोने लगा। जब ज्यादा रोया तो बीबी बोली क्यों रोते हो? कहने लगे अल्लाह ने मुझे आवाज दी थी तो मैंने गलत इसका फायदा उठाया, गाने गाए, मैंने अय्याशियां की, शराबें पी। आज मेरा यह हाल हुआ कि दोस्त मुझे छोड़ गए, जिनके लिए मैंने गाने गाए उन सब ने मुंह मोड़ लिया। मेरा दिल कहता है जितने मैंने गाने गाए हैं, अगर इतनी नबी की नातें पड़ी होती तो मेरा यह हाल ना होता। मेरा यह हाल, बोलो मेरा यह हाल ना होता अगर इतनी मैंने जितनी गाने गाए इतनी मैंने नबी की नातें पढ़ी होती। अच्छा आप मुझे बताओ, किसी की तबीयत खराब हो जाए, MRI कराने में वो 20,000 दे देता है, डॉक्टर को दे देता है। किसी का फेफड़ा कुछ हो जाए तो उसको ठीक कराने के लिए, दिल कुछ हो जाए तो 2-2 लाख 10 लाख खर्च हो जाते हैं। मगर मैं पूछता हूं, जो दिल सिर्फ सर्विस करते हैं, जो लोग सिर्फ इलाज करते हैं इन पार्ट्स का, उन्हें तो लाखों रुपए देते हो। जिस रब ने तुम्हारे ये सारी चीजें बनाई है, कभी उसको सजदा करते हो? कभी गौर किया? उसके सामने झुके, मौत करीब करीब आ रही है मेरे दोस्त, मेरे अजीज। जो जिस हाल में मरेगा उस हाल में उठाया जाएगा। जो गंदे मोबाइलों पे गंदी तस्वीरें देखता हुआ मरा, और इसी हाल में अगर वो मर गया तो फिर कैसे उठाया जाएगा बोलो? वो जो मेरी बहन मेरी बेटी बेपर्दगी करते करते मरी,
वो जब मेरा भाई, मेरे नबी फरमाते हैं, हुजूर फरमाते हैं जन्नत में कोई भी हसरत नहीं होगी। कि जन्नत कोई हसरत की जगह है? जन्नत तो अल्लाह के फजल की जगह है, उसके इनाम की जगह है, सुकून की जगह है। जन्नत तो जन्नत है। अब जन्नत का भी कोई बात बताएगा जन्नत कैसी? मगर हुजूर फरमाते हैं जब अल्लाह की नेमतों को बंदे देखेंगे तो जन्नतियों को एक अफसोस होगा। हुजूर क्या का? वो ये कहेंगे काश ऐ मेरे रब, हम जो दुनिया में बैठे बैठे उल्टी सीधी बातें करते थे उस वक्त में हमने तुझे याद कर लिया होता कि तू कितना करीम है, तूने हमें जन्नत दी, मगर हम इधर उधर बैठ के अपना वक्त खराब करते रहे। यानी हम जो गफलत कर रहे हैं, जरा गौर तो करो। दिन निकलता है तो कहता है इंसान तुझको जो करना हो वो कर ले। मैं आज आया हूं, आज के बाद नहीं आऊंगा, मगर मैं आप सारे हजरात से पूछना चाहता हूं,